हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखा था, गांधी इरविन समझौते को देखा था और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आधुनिक भारत का इतिहास करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ से आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम जो है आज डिस्कस करेंगे, कम्युनल अवार्ड को देखेंगे, पूना पैक्ट देखेंगे, साथ ही साथ जो 1937 में 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके जो यूपीएससी है, पीएससी है, एसएससी है, इसमें जो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से समझते चलिएगा और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद करते चलिएगा, ताकि इससे संबंधित जिस तरह के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। और जो इस पर जो है पूना पैक्ट है या कम्युनल अवार्ड पे जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से उसको आंसर राइटिंग करना है, उस पर भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता। देखिए, सांप्रदायिक निर्णय जिसको हम जो है कम्युनल आर्बिट्रेशन, कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। हुआ क्या था कि जो अंग्रेज सरकार थी उनके द्वारा जो है 1930 से 32 के बीच जो है गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। ये गोलमेज सम्मेलन जो है जो आपके साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको जो है उस रिपोर्ट को जो है समीक्षा करने के लिए जो है ये गोलमेज सम्मेलन जो है बुलाया गया था। ठीक है, तो इन गोलमेज सम्मेलन में जो भी वार्ता हुई है, जो भी निर्णय निकला है, उन वार्ताओं के आधार पे जो है आपके जो पीएम थे उस टाइम पे इंग्लैंड के रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, उन्होंने उन वार्ताओं के आधार पे जो है एक घोषणा की। ठीक है, और वो घोषणा जो है किस नाम से जानी जाती है, तो सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्णय या जिसको आप कम्युनल अवार्ड कहते हैं। तो इसकी घोषणा उन्होंने जो है 16 अगस्त 1932 में की थी। अब इस जो उन्होंने जो सांप्रदायिक पंचायत या निर्णय की घोषणा की थी उसमें था क्या मेन, तो उसमें मेन मुख्य बात ये रखी गई थी कि जो मुसलमान और सिख है, ठीक है, जिनको पहले ही अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया था, अब इनके साथ साथ जो है जो दलित वर्ग हैं, ठीक है, उनको भी जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। किसमें? आपके सांप्रदायिक पंचायत में। ठीक है, और जो विधानमंडल थे उनमें भी जो है दलित वर्ग के लिए जो है सीट आरक्षित कर दी गई थी। लेकिन जो है गांधी जी ने जो है ये सांप्रदायिक पंचायत है उसका क्या किया? विरोध किया। ठीक है, और इसी विरोध पर उन्होंने जो है पूना के जो यरवदा जेल है, ठीक है, पूना में जो वो यरवदा जेल में उस वक्त बंद थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस टाइम पे उन्होंने आमरण अनशन जो है, मतलब उपवास, मतलब आमरण अनशन जो है वे जेल में ही करने को उन्होंने जो है निर्णय लिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि जितने भी नेता थे वो जो है गांधी जी के पक्ष में जो है आ गए। ठीक है, लेकिन जो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, वो जो है सांप्रदायिक पंचायत के पक्षधर थे, वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्या हो गए? अकेले पड़ गए। तो जो है भीमराव अंबेडकर जो है इस बारे में बात करने कहाँ जाते हैं? गांधी जी से मिलने जाते हैं यरवदा जेल में। ठीक है, फिर वहां पे उनकी बातचीत या वार्ताओं के आधार पे जो है ये निर्णय लिया जाता है और उनके बीच जो समझौता होता है वो होता है पूना पैक्ट। ठीक है, इसमें क्या निर्णय लिए गए थे और किस चीज पे ये समझौता हुआ था उसको अभी देखते हैं। तो फिर जो है भीमराव और अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो है जो समझौते हुए थे उन बातचीत के दौरान पे, उसी को क्या कहा गया? पूना पैक्ट कहा गया। ठीक है, तो ये हुआ कब था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें जो है पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किया था मदन मोहन मालवीय और भीमराव अंबेडकर ने। मदन मोहन मालवीय ने जो है गांधी जी की ओर से जो है ये हस्ताक्षर किए थे पूना पैक्ट पे। देखिए, गांधी जी जो है
मान नहीं रहे थे, लेकिन उनके सबके समझाने पे, दबाव पड़ने पे जो है गांधी जी ने इस पैक्ट को स्वीकार कर लिया था। लेकिन जो है उन्होंने जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट पे किन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो आपका आंसर होगा गांधी जी। काफी बार पूछा गया है कि गांधी जी ने जो है पूना पैक्ट पे साइन नहीं किया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो ये पूना पैक्ट हुआ था तो उसमें बातें क्या क्या रखी गई थी, ये था कि दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल जो है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि प्रांतीय विधानमंडल में जो सीट है, ठीक है, उसको जो है 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट में जो प्रांतीय विधानमंडल में जो दलितों की सीट थी उसमें जो है कि कितना, मतलब कितने की वृद्धि की गई थी, तो 71 से जो है 147 कर दी गई थी। ठीक है, ये 71 जो है आपके सांप्रदायिक पंचायत में 71 कहा गया था, लेकिन जो है पूना पैक्ट में इसको 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में भी जो है सीटें बढ़ा दी गई, 18% की इस पे वृद्धि कर दी गई थी। तो ये था आपका पूना पैक्ट। और इसी के साथ साथ जो है 7 अप्रैल 1934 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया। क्लियर है। अब जो है गांधी जी ने इनके लिए जो है हरिजन जो दलित वर्ग थे उनके लिए जो है जेल में ही रहकर एक अभियान चलाया जिसको हरिजन अभियान कहा गया। ठीक है, ये एक तरह का अस्पृश्यता निवारण अभियान था और ये जो है यरवदा जेल में ही जो है गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, फिर जब ये गांधी जी जब जेल से बाहर आते हैं, ठीक है, तो वो जो है एक लीग की स्थापना करते हैं, अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग। और ये कब बना था, तो 1932 में। और इसको बनाया किन्होंने था, तो गांधी जी ने। और इसके जो अध्यक्ष थे वो उनको किन्हों, मतलब कौन बने थे, तो घनश्याम दास बिरला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना जो है गांधी जी ने 1932 में की थी। और अगर इसके अध्यक्ष को पूछा जाता है तो आपको बताना है घनश्याम दास बिरला। आगे चलकर जो ये अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग थी, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, उसको जो है नाम बदल दिया गया था और इसका नाम रख दिया था हरिजन सेवक संघ, या इसी को समाज कहा गया। ठीक है, 1933 में जो है गांधी जी ने जो है हरिजन नामक जो है एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है, दोनों इतनी चीजों को याद रखिएगा। और एक यहाँ पे याद रखिएगा कि दलित वर्ग को या अस्पृश्य वर्ग को जो है हरिजन नाम जो है किन्होंने पहली बार दिया था, तो गांधी जी ने कहा था। इसका मतलब था कि वो जो है अस्पृश्य नहीं है, वो हरि के जन है। ठीक है, आगे देखते हैं दलित वर्गों का संघ बनाया था डिप्रेस्ड क्लास लीग 1924 में। और किन्होंने बनाया था, तो भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय अस्पृश्यता लीग जो है अगर पूछा जाता है तो गांधी जी, और दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भीमराव अंबेडकर ने इसी टाइम पे जो है गांधी जी को कहा था कि महात्मा गांधी जो है क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं। ठीक है, तो इसको किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने। तो याद रखिएगा किसका स्टेटमेंट है, तो भीमराव अंबेडकर का। क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1934 में। और इसकी जो है गठन जो किया था वो किन्होंने किया था, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र। और इन जयप्रकाश नारायण को ही जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। तो क्वेश्चन अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से आएगा तो यही पूछा जाएगा कि स्थापना पूछा जाता है। मेनली ये जो क्वेश्चन आते हैं वो जो है आते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो बीपीएससी जो एग्जाम देने वाले हैं प्रीलिम्स के, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1934 में, पहली बैठक हुई थी पटना में। और गठन जो है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। और लोकनायक की उपाधि किनको दी गई है, तो जय नारायण को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रोविजनल इलेक्शन। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस ने भी जो है इस इलेक्शन में पार्ट लिया था। और ये इलेक्शन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है
लिया गया था, ये मतलब हुआ था, ठीक है। इसमें जो है 11 राज्यों में ये चुनाव हुए थे। तो 6 राज्यों में जो है कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। 11 राज्यों में चुनाव हुए थे और 6 में जो है कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। और ये 6 राज्य कौन कौन से? एक तो संयुक्त प्रांत है, ठीक है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, बम्बई है और मद्रास है। 2 ऐसे राज्य थे जहां पे जो है कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, एक जो है पश्चिमोत्तर प्रांत और असम। यहाँ पे ध्यान रखिए 3 ऐसे राज्य थे जहाँ पे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, वो थे बंगाल, पंजाब और सिंध, ठीक है। तो पूर्ण बहुमत जो है आपको संयुक्त 6 राज्यों में मिला था, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, एमपी, बम्बई, मद्रास। 2 में उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम। और बहुमत नहीं मिला था तो प्रांत बंगाल, पंजाब और सिंध में नहीं मिला था। तो मंत्रिमंडल जो है इस तरह जो गठित हुई थी वो सिर्फ 6 मतलब 6 प्रांत में जो है कांग्रेस की मंत्रिमंडल कैबिनेट बना था, ठीक है। और इनका कार्यकाल सिर्फ 28 माह का ही रहा, क्योंकि इस टाइम पे जो है 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था। तो इसमें जो है भारतीयों को जो है बिना पूछे जो है शामिल किया गया था, जिस वजह से वहाँ पे जो है मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो इनका कार्यकाल उस टाइम सिर्फ 28 माह का ही रहा था। तो 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है कांग्रेस ने जो है मंत्रिमंडल से जो है त्याग पत्र दे दिया था। और कांग्रेस के त्याग पत्र देने की वजह से जो है मुस्लिम लीग ने 1939 में जो है मुक्ति दिवस जो है मनाया था, ठीक है। उनका ये कहना था कि उनको कांग्रेस से मुक्ति मिल गई, तो इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।